मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या रब्बी ज़िदनी इल्मन नाफ़िया या रब्बी ज़िदनी इल्मन नाफ़िया या रब्बी ज़िदनी इल्मन नाफ़िया। हम लोग ने जो है अल्हम्दुलिल्लाह उमूर तबैया कंप्लीट कर चुका था, लेकिन एक टॉपिक जो है उमूर तबैया के अंदर मिजाज में बाकी था, जिसको अजनास अशरा कहा जाता है। और उसकी जो है तालिब इल्म ने, एक स्टूडेंट ने जो है कमेंट के ज़रिए बताया कि हम लोग का वो टॉपिक छूटा है। अब उसमें ये बताया गया है कि अतिब्बा जो है, जो तिब के जानने वाले हैं, वो किस हिसाब से, किस लिहाज से जो है जो शख्स है उसका जो है मिजाज मुतय्यन करते हैं कि उसका मिजाज क्या है। तो अतिब्बाओं ने मिजाज के अंदर जो है 10 अजनास अशरा की बुनियाद पर जो है अजनास अशरा की बुनियाद पर अतिब्बा इंसान का जो मिजाज है उसकी तशखीस करते हैं। अब अजनास अशरा कहते हैं 10, और अजनास की जिन्स यानी किस हिसाब का जो है उसका मिजाज है, उस शख्स का जो मिजाज है वो किस तरह का है। अब सबसे पहला इसमें आता है मलमस, दूसरा है लहम व शहम। पहला है मलमस, दूसरा लहम व शहम, तीसरा है बदन के बाल, चौथा है बदन की रंगत, पांचवा है हैयत आज़ा, छठा है आज़ा का जल्द या देर से मुतासिर होना, सातवां है नींद व बेदारी, आठवां अफ़आल आज़ा यानी आज़ा के जो फंक्शन है, नौवां है फुजलात बदन, और 10वां है इन्फिलात नफ्सानिया। अब सबसे पहले जो है अतिब्बाओं ने बताया कि 10 अजनास अशरा है जिनकी बुनियाद पर हम लोग जो है जो मिजाज है शख्स का वो मुतय्यन कर सकते हैं, उसका तय्युन कर सकते हैं वो किस मिजाज का है। अब मलमस क्या है? तो मलमस जो है लिम्स के जरिए अतिब्बा आमतौर पर बदन में 2 चीजें देखा करते हैं। नंबर 1 हरारत बदनिया, और नंबर 2 है बदन की सुलाबत व लीनियत। तो पहले जो है हम मलमस को देखते हैं, तो आइए हम लोग मलमस की तरफ चलते हैं। अब मलमस के अंदर जो है अतिब्बा 2 चीजें देखते हैं। पहला है हरारत बदनिया, बदन में जो हरारत है उसको देखते हैं, और दूसरा है बदन की सुलाबत व लीनियत। अब हरारत बदनिया में भी 2 चीजें देखते हैं अतिब्बा, उसमें बदन का जो है दर्जे हरारत, जो टेम्परेचर है बॉडी का, वो देखते हैं, और दूसरा कमियत हरारत यानी हरारत की जो कमियत है बदन में वो देखते हैं। और बदन की सुलाबत व लीनियत कहते हैं कि बदन के अंदर जो पानी मौजूद है, जो चर्बी मौजूद है, जो बदन के अंदर जो वाटर और जो फैट मौजूद है वो यहाँ पर देखा जाता है मलमस के अंदर। अब उसके बाद में जो हम लोग का दूसरा आता है वो हम लोग उसकी तरफ जाते हैं लहम व शहम। लहम व शहम की बिना पर किस तरह अतिब्बा करते हैं, तो आइए हम लोग उधर चलते हैं। अब लहम व शहम जो है ये दूसरा देखा जाता है जब बदन में लहम यानी उजलात ज्यादा नुमाया और मुकम्मल नमो याफ्ता होते हैं और मिकदार ज्यादा होती है, तो ये हरारत और रतूबत पर दलालत करते हैं। इसका जो मैं बताऊंगा आप लोग को, ये अजनास अशरा मुकम्मल होने के बाद में चारों मिजाज के जो लोग हैं उनको किस तरह पहचाना जाता है, उसका जो है यहाँ पर छोटा टॉपिक बताऊंगा। अब इसके बाद जो है तीसरा हम लोग का आता है, तो तीसरा जो है हम लोग का आता है बदन के बाल। तो आइए हम लोग बदन के बाल की तरफ चलते हैं। अब जो है हम लोग का तीसरा है कि जो इंसान का जो है मिजाज पहचानने के लिए हमको बदन के बाल की भी जो है जरूरत होती है, जिसमें अतिब्बाओं ने बताया कि इनकी जो है बालों के अंदर, बदन के बालों में 5 चीजें जो है वो देखी जाती है मिजाज को जांचने के लिए। अब उसके बाद में जो है 5 चीजें जो देखी जाती है, सबसे पहला है कि बालों का जल्द या देर से होना, यानी बाल जिस्म पर जल्दी आ रहे हैं या देर से आ रहे हैं वो देखे जाते हैं। दूसरा है कि किल्लत और कसरत, बाल में कमी है या ज्यादती है, ये भी देखना जो है जरूरी है मिजाज किसी का पहचानने के लिए। तीसरा है बारीक व मोटा होना,
बाल यानी बारीक है या मोटाई है। उसके बाद में चौथा है कि बालों का सीधा या घुंघराला होना। और पांचवा है रंगत। अब इसके बाद जो है बदन के बाल के बाद बदन की जो है रंगत की तरफ जो है बालों की जो रंगत होती है उसकी तरफ अतिब्बाओं ने बताया है। चौथा है कि बदन की रंगत। तो हम लोग जो चल रहे हैं वो बदन की रंगत की तरफ आ रहे हैं। अब यहाँ पर जो है चौथी जो किस्म है वो बदन की रंगत। बदन की रंगत के अंदर अगर बदन के अंदर जो है सफेदी पाई जाती है तो वहां पर किल्लत दम यानी दम की कमी और बरूदत मिजाज जो है उस शख्स का होगा। अगर जर्दी यानी पीलापन बदन पर पाया जाता है तो मिजाज जो होगा इंसान का वो हार होगा और गलबा सफरा का जो है मिजाज होगा। सुर्खी अगर पाई जाती तो हार मिजाज होगा और दम यानी खून की जो है कसरत होगी। चौथा जो है गुंदुमी जो कलर है वो अगर होगा तो हरारत मिजाज होगा, हार मिजाज होगा और जो है एतदाल पर पूरे मिजाज हो गया। अगर गुंदुमी रंगत अगर पाई जाती है तो जो है एतदाल का मिजाज पाया जाएगा जिसमें हरारत, बरूदत, रतूबत, यबूसत जो है सब एक तरह से होगी। अब इसके बाद में जो है हम लोग का आता है पांचवा हैयत आज़ा यानी आज़ा का जो हैयत है वो आता है। तो हम लोग हैयत आज़ा की तरफ चलते हैं। तो आइए हम लोग जो चल रहे हैं हैयत आज़ा की तरफ चलते हैं। हैयत आज़ा जो है ये जो देखते हैं अतिब्बा तो आज़ा की जो हैयत है यानी मोटाई, चौड़ाई, लंबाई उसकी बिना पर जो है अतिब्बा यहाँ पर जो है इंसान की जो है तशखीस करते हैं मिजाज की, किस तरह का उसका मिजाज होगा। जैसे हार अगर मिजाज रहा तो उसके जो आज़ा होंगे लंबे होंगे, उसका जो कद होगा वो लंबा होगा, वो गर्म मिजाज होगा, इसके लिए जो है वो बारीक होगा, मोटाई में कम होगा। और इस तरह से जो है आज़ा की जो हैयत है उसको देखकर जो है अतिब्बा पता लगाते हैं। उसके बाद में जो है छठा जो आता है हम लोग का वो है आज़ा का जल्दी या देर से मुतासिर होना। उसके बाद है नींद और बेदारी। अतिब्बा ये भी देखते हैं कि आज़ा जल्द मुतासिर हो रहे हैं हरारत से या देर से मुतासिर हो रहे हैं या बरूदत से जल्द मुतासिर हो रहे हैं या देर से हो रहे हैं। उसके बाद में है कि नींद और बेदारी। नींद और बेदारी को भी जो है देखा जाता है, कितनी देर जो है इंसान सो रहा है ये देखना भी जो है इंसान को अगर मिजाज पहचानना है तो उसके लिए नींद और बेदारी का देखना भी जो है जरूरी है। उसके बाद में आता है अफ़आले आज़ा यानी आज़ा के जो फंक्शन है वो भी यहाँ पर देखे जाते हैं। और नौवा जो है नौ पर जो है फुजलात बदन और इन्फिलात नफसानिया 10 पर है यानी फुजलात को भी देखा जाता है। जो वेस्ट मटेरियल जिसको फुजलात हम लोग कहते हैं जो बॉडी से जो है बाहर खारिज कर दिया जाता है उसको भी यहाँ पर जो है देखा जाता है इंसान का मिजाज जांचने के लिए। और 10वां है इन्फिलात नफसानिया यानी इंसान का जो इन्फिलात नफसानिया है उसको भी देखा जाता है। अब इसके बाद में जो है किस तरह से पहचान में आता है कि इंसान का मिजाज अगर वो हार मिजाज है तो इंसान किस तरह का होगा। हम लोग आइए उसकी तरफ चलते हैं कि हम लोग देखते हैं कि मिजाजी शख्सियतों की अक़साम क्या होती है कैफियत के लिहाज से। तो हम लोग कैफियत की तरफ चलते हैं। अब हारुल मिजाज के जो लोग हैं वो लोग जो होते हैं उनके अंदर जो बातें देखी जाती है अतिब्बा जिनको देखते हैं कि वो लोग जो है सब हम लोग किस तरह पहचानेंगे। तो जो हारुल मिजाज लोग होंगे वो दुबले पतले होंगे, उनकी जिल्द जो होगी वो गर्म होगी, उनकी जो है दांत की जो नशोनुमा है वो जल्द होगी। उसके बाद बुखार जो है हारुल मिजाज लोगों को जो है बार बार आएगा। फिर प्यास की जो है शिद्दत यानी प्यास जो है बार बार लगेगी, बार बार हर 15 मिनट में 10 मिनट में उनको प्यास की जो है सख्त जरूरत होगी। फिर जो है रंगत जो है वो सुर्ख होगी, बाल मोटे और औसतन होंगे। उसके बाद में उरुक जो है आर्टरीज और वेंस जो है वो नुमाया होगी यानी थोड़ी मोटाई उनमें पाई जाएगी। ठंडी ग़िज़ाओं से उनको आराम मिलेगा और अगर उन लोग को गर्म ग़िज़ाएं दी जाए
तो उनको जो है तकलीफ होगी, और मौसम गर्मा में वो लोगों को तकलीफ होगी, और मौसम सरमा यानी सर्दी के मौसम में जो है उन लोग को जो है अच्छा रिलीफ होगा। और इसके बाद जो हमारा यहाँ पर जो है आरुल मिजाज के जो लोग हैं उनके अंदर ये खासियतें पाई जाती है। अब इसके बाद जो है हम लोग दूसरे जो मिजाज हैं उसकी तरफ चलते हैं। दूसरा जो मिजाज है वो बारिदुल मिजाज है। तो आइए हम लोग चलते हैं बारिदुल मिजाज की तरफ। उसके बाद जो है बारिदुल मिजाज जो लोग होते हैं वो जो होते हैं मोटे होते हैं। दूसरा, उनके बदन पर जो है बालों की कमी पाई जाती है। तीसरा, उसमें जो देखा जाता है कि मफासिल यानी जो जॉइंट होते हैं वो ढीले होते हैं। चौथा है कि उनको जो है गर्म चीज़ों से राहत मिलती है, और जो है सर्द चीज़ें यानी ठंडी चीज़ों से जो है उनको तकलीफ होती है। पांचवा जो है कि रंगत जो है उनकी वो गुंदुमी रंग की होती है। छठा है नज़ला तकलीफ। सातवां है हज़्म में कमी। और आठवां है मौसम सरमा के अंदर जो है उनके जो बदन की रंगत है वो पीली पड़ जाती है। अब इसके बाद जो हम लोग का तीसरा है वो है हमारा याबिसुल मिजाज। तो हम लोग याबिसुल मिजाज की तरफ चलते हैं। अब तीसरा जो है याबिसुल मिजाज जो लोग होंगे उनमें सबसे पहले जो है कि जिल्द जो होगी वो खुश्क वो खुरदुरी होगी क्योंकि याबिस है। दूसरा जो है कि ये लोग दुबले होंगे लेकिन औसतन होंगे, एक हद तक के दुबले होंगे। तीसरा जो है कि खुश्क गिज़ा से जो है इनको तकलीफ होगी, और इनको जो है गीली गिज़ा दी जाएगी तो उससे जो है इनको राहत मिलेगी। चौथा है कि मौसम में जो खरीफ का मौसम आता है, फसलुल सैफी, फसलुल शिताई, फसलुल रबी, फसलुल खरीफी, फसलुल खरीफी का जो मौसम आता है उसमें जो है इनका बुरा हाल होता है। और पांचवा एक है कि गर्म पानी वो लतीफ रोगनों की मालिश बाइस राहत और बहुत जल्द जो है जज्ब हो जाती है। इन लोग की जो मालिश करते हैं तो जो है मालिश का जो तेल वगैरह रहता है, पानी वगैरह रहता है, वो इन लोग की जिल्द के ऊपर बहुत जल्दी स्किन जो इनकी जज्ब कर लेती है। अब उसके बाद में जो है रतबुल मिजाज की तरफ हम लोग आते हैं। तो आइए हम लोग चलते हैं रतबुल मिजाज की तरफ। अब रतबुल मिजाज जो लोग होंगे उनकी जो है जिल्द जो होगी वो नर्म होगी, उनके बदन में जो है चर्बी की ज्यादती होगी। तीसरा जो उनको पहचानने का है कि मुंह से उनके जो है लुआब जो है बकसरत खारिज होता रहता है, यानी कसरत से जो है ज्यादती से खारिज होता रहता है। और चौथा जो है कि एक नींद की ज्यादती की जो इनमें पाई जाती है। और पांचवा है कि बदहजमी जो है ज्यादा होती है। इसके अलावा जो है वो लोगों के अंदर जो है बदहजमी की वजह से जो है फुजलात का जो है बार बार जो है आते, दस्त ज्यादा कसरत से आते हैं। उसके अलावा जो है इन लोगों को जो है गर्म चीज़ों से जो है राहत मिलती है, और जो सर्द चीज़ें होती है उनसे तकलीफ होती है। इसी तरह अगर मैं कहूँ कि उन लोगों को ठंडा पानी दिया जाए तो उनको तकलीफ होगी, और गर्म चीज़ें दी जाए तो उनको राहत मिलेगी। यहाँ पर जो है अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग का जो मिजाज का जो बाकी था जो कमेंट के अंदर बताया गया था अल्हम्दुलिल्लाह वो यहाँ पर कंप्लीट होता है। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर जब भी होगा हम लोग अरबी मंतिक की तरफ डायरेक्ट जाएंगे। अब आप लोग जो है कमेंट करके हम लोग को बता सकते हैं कि हम लोग का क्या टॉपिक छूटा है। हम लोग वीडियोस पर इंशाल्लाह बनाने की कोशिश करेंगे। उम्मीद करता हूँ सबको समझ में आया होगा। जज़ाकल्लाह।